मेरी एक बेटी थी और शोहर एक एक्सीडेंट में फौत हो गया। मेरी सास ने मेरी 7 साला बेटी को स्कूल छुड़वा कर घर के कामों पर लगा दिया और शाम अंडे उबाल कर कहती बाहर बेच आओ। मेरी बेटी अगर कुछ अंडे वापस लाती तो सास इसे बहुत मारती और खाना भी न देती। कुछ दिन गुजरे तो मेरी बेटी सारे अंडे बेच आती और सास को बहुत सारे पैसे देने लगी और डरी डरी रहने लगी। एक दिन मैं बेटी के कपड़े धोने लगी तो इस पर खून लगा हुआ था और जब अगले दिन वो अंडे बेचने गई तो मैंने इसका पीछा किया तो मेरी रूह लर्ज गई। वो तो सड़क पर मेरा भयानक माजी मुझे जब भी याद आता है तो सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कई रातों तक मैं सो ही नहीं पाती। खैर मेरे साथ हुआ ही कुछ ऐसा था। ये बात तकरीबन 10-12 साल पहले की है जब मेरा शोहर हयात था। मेरा शोहर मेरा मामू जात था। हमारी पसंद की शादी हुई थी मगर मेरी सास यानी मुमानी भांजी को ब्याह कर लाना चाहती थी। मगर क्योंकि मेरे मामू और मामू जात मुझे ही अपने घर में बहू बनाना चाहते थे इसलिए मुमानी की मर्जी न चल सकी और मैं इस घर में रुखसत होकर आ गई। निकाह के वक्त तो मेरी सास निकाह के मौका पर भी शामिल नहीं हुई थी मगर जब शादी हुई तो मजबूरन इसे लोगों के सामने अपना रवैया दुरुस्त रखते हुए शिरकत करना पड़ी। मैं अपने ससुराल आने से पहले ही से जानती थी कि सास मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करेगी मगर ससुर और शोहर का साथ था इसलिए मुझे कुछ ज्यादा परेशानी ना थी। मेरे माँ बाप भी पुरसकून थे। ब्याह कर यहाँ आई तो चंद रोज बाद ही मेरी मुमानी ने सास बनकर मुझ पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। वो तो मेरे शोहर और ससुर के सामने भी मुझे कड़वी कुसीली बातें सुनाती रहती और फिर बातें सुनाकर जलील करती रहती। उन्होंने तो मेरा नाम ही चुड़ैल और डायन डाल रखा था। कहती थी मैंने और मेरी माँ ने तवीज डालकर अपने मामों को काबू में कर रखा है ताकि हम इनके आलीशान घर पर कब्जा जमा सकें। मुझे ऐसी बातों पर दिल ही दुख होता। रिस्क देना तो खुदा के हाथ में था। क्या हुआ जो मामू लोग अमीर थे और हम लोग जरा निचले दर्जे के। मगर कभी भी दौलत की लालच हमारे मन में नहीं आई थी। मगर ये बात मेरी सास को कौन समझाता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया क्योंकि शोहर और ससुर का साथ था इसलिए मुझे फिक्र ना थी। सास कोई जख्म देती तो शोहर और ससुर मरहम रख दिया करते। कुछ अरसे बाद ससुर दुनिया से चल बसे। इनका जाना हमारे लिए दुखों का पहाड़ था। हमारी तो जिंदगी ही गोया बदल कर रह गई थी। मेरी सास भी सख्ते का शिकार हो गई। मुझे लगा था शायद शोहर के छोड़ जाने के बाद इनका रवैया मेरे साथ ठीक हो जाएगा क्योंकि वो काफी चुप रहने लगी थी। हर वक्त कमरे में बैठी रहती और शोहर को याद करती रहती। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो मजीद सख्त होती चली गई। मैंने तो सोचा था कि शोहर की आखिरी नसीहत को याद कर लेंगी। वो कहा करते थे कि बहू के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लो। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम सबको हंसी खुशी देखो। मगर इनके जाने के बाद तो इनका रवैया मेरे साथ और बिगड़ गया। शोहर अक्सर काम की वजह से घर से बाहर रहा करता था। दफ्तरी काम के सिलसिले में बाज दफा दूसरे शहर भी जाना पड़ता और मैं पीछे सास के साथ घर में रहने से कतराती थी क्योंकि मुझे सास से खौफ आता था। वो तो मुझे मारने से भी गुरेज ना करती थी। वक्त गुजरता गया और मैं हामला हो गई। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं बेहद खुश थी। हमेशा मुस्बत सोच रखते हुए ये सोचा कि जब ये बात मेरी सास को पता चलेगी तो शायद इनका रवैया मेरे साथ अच्छा हो जाए और हम सब मिलकर एक खुशहाल फैमिली की तरह रहने लगे। मैंने ये बात अपने शोहर से पहले अपनी सास को जाकर बताई और खुशी से इनके गले लगकर कहा कि आप दादी बनने वाली हैं। इतना सुनना था कि बजाय मुझे अपने साथ भेजने की उन्होंने मुझे झड़क कर खुद से दूर किया और तभी मेरा पाँव फिसला और मैं जमीन पर गिर गई। मैं कराह कर रह गई थी। सास कहने लगी कि मेरी बला से मैं कभी भी इस औलाद को कबूल ही नहीं कर सकती जिसे तुम अपने बदन से पैदा करोगी। मैंने जब इतना सुना तो सदमे से सास का चेहरा देखने लगी। आखिर वो इस हद तक सपाक दिल कैसे हो सकती थी। उन्होंने मुझे धक्का देकर गिरा दिया था और जब मैं उठने लगी तो एक बार फिर मुझे झंझोड़ कर दीवार से दे मारा। मैं जानती थी कि वो ऐसा जानबूझकर कर रही हैं मगर इस पल ब्लड प्रेशर लो होने लगा और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वो तो मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर गई थी। सिर्फ शोहर को फोन करके बता दिया कि तुम्हारी बीवी बेहोश होकर गिर गई है, आकर डॉक्टर के पास ले जाओ। कहीं मर मरा गई तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दोगे कि मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में
तुम्हारी बीवी को मार दिया। मेरा शोहर घर आया तो मुझे बेहोश देखकर फौरन अस्पताल ले गया, जहां ये खबर मिली कि आपकी बीवी हामला थी, मगर गिरने की वजह से इनका हमल खत्म हो गया है। शोहर ने जब ये सुना तो वो थोड़ा अफसरदा हो गया। जब मैं होश में आई तो मुझे गले से लगाकर सरसरी सा बताने लगा कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। शायद तुम्हें भी इल्म नहीं होगा कि तुम हामला थी। मैंने जब ये सुना तो दंग रह गई। मुझे रोना भी आया। मेरा दिल चाहा कि मैं शोहर को बता दूं कि ये सब कुछ सास का कीड़ा धरा है। दरअसल उन्होंने ही जानते बूझते मेरे साथ जानबूझकर ऐसा किया है। इस वक्त मैं कमजोरी महसूस कर रही थी, ब्लड प्रेशर मुझे लो महसूस हो रहा था, इसलिए मैं भी खुद को इनसे बचा ना पाई। इससे बात बढ़ जाती और माँ और बेटे के बीच इख्तलाफात आ सकते थे, क्योंकि मैं जानती थी मेरा शोहर मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। अगर मैं चाहती तो अब तक इन्हें अपनी माँ के खिलाफ भड़काकर कब का अलग कर चुकी होती, मगर मेरा मिजाज ऐसा ना था जो मैं ऐसा करती फिरती। मैंने ये बात अपने सीने में ही दफन की और खुदा से यही दुआ की कि वो मेरी सास को हदायत दे और राह रास्त पर ले आए। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया। सारा दिन सास मुझसे काम करवाती रहती, बिना वजह छोटी छोटी बात पर मारने लगती और वो जलील करती कि जैसे मैं कोई गिरी पड़ी हुई लड़की हूँ। अब तो मैंने ये सब कुछ शोर को बताना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो सुबह सवेरे नाश्ता करके घर से जाया करते थे और रात तक घर से बाहर रहते। रात को घर आते तो इतने थके हुए होते, खाना खाकर थोड़ी देर माँ के पास बैठे और फिर कमरे में आकर थोड़ी देर बातें करने के बाद सो जाया करते। और मैं इन बीवियों में से तो हरगिज भी ना थी जो शोहर के घर आते ही शिकायत शुरू कर देती। शोहर भी सोचने लगा था कि शायद मेरी माँ का रवैया अब मेरी बीवी के साथ अच्छा हो गया है, तभी कोई शिकायत नहीं मिल रही। वो भी पुरसकून थे, मैंने इन्हें पुरसकून ही रहने दिया। आखिर इन पर काम का बोझ भी काफी ज्यादा था। कुछ अरसा बाद मैं एक बार फिर हामला हो गई, मगर इस बार मैंने अपनी सास को कानों कान खबर ना होने दी। जबकि शोहर को बताया तो वो बहुत खुश हुआ। कई माह गुजर गए, मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। आखिरकार मैंने अपने शोहर के सामने अपनी सास को बताया कि मैं हामला हूँ, तो बजाय खुश होने के इनके चेहरे पर नागवारी उभर आई। मगर खैर, वो अपनी माँ की सोच को बदल नहीं सकता था। मैंने एक बेटी को जन्म दिया जो हूबहू अपने बाप जैसी थी। मेरे शोहर ने इसका नाम नीलम रखा। जब नीलम पैदा हुई तो शोहर रोने लगा। खुशी से इसके माथे पर बोसा दिया और ले जाकर अपनी माँ की तरफ बढ़ाया कि देखिए, आपकी पोती आई है। मगर सास फौरन हकारत से कहने लगी कि बेटी तो मेहरुन्निसा की है और मुझे मेहरुन्निसा की हर चीज से नफरत है, चाहे फिर वो तेरी औलाद ही क्यों ना हो। ले जा मेरे सामने से, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। अस्पताल है, मैं तमाशा नहीं बनवाना चाहती। तेरे कहने पर मैं यहाँ तक आई कि तुझे इन मामलात का कुछ नहीं पता, तो तेरी मदद हो जाएगी, वरना मैं तो इसके साथ आना भी गवारा ना करूं। अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर मेरा शोहर सदमे से दो चार हुआ। इसकी आंखों में आंसू भी आए थे, मगर क्या करता, माँ तो थी ही ऐसी। सास ने एक बार भी मेरी बेटी को अपनी गोद में नहीं लिया था, ना ही इसका चेहरा देखा था। जब हम घर आए तो बस इसने अलग शोर मचा रखा था कि घर के काम कौन करेगा, मुझसे तो नहीं होते। मेरे शोहर ने हमारे लिए काम वाली रख दी, जिसे ये खास ताकीद की कि वो मेरा भरपूर ख्याल रखे और मेरी सेहत पर तवज्जो दे, क्योंकि जानता था कि इसकी माँ तो मेरे कमरे में भी नहीं आने वाली। शोहर ने इस नौकरानी को तलकीन कर रखी थी, मगर इसके बावजूद शोहर जैसे ही घर से जाता तो मेरी सास इसे अपने कामों में लगा दिया करती और सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि खबरदार जो मेरी बहू का कहा माना, जो मैं कहूंगी वही करोगी। इस घर की बड़ी मैं हूँ, ना कि मेरी बहू। बेचारी नौकरानी थी, दो वक्त की रोटी कमाना चाहती थी, लिहाजा जो सास कहती वही करना पड़ता। मेरी तबीयत खराब थी, मगर इसके बावजूद मुझे अपने लिए खाना खुद ही गर्म करना पड़ता और अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता। शोहर को बताती तो वो गहरी सांस खारिज करके रह जाते और कहते कि माँ अकेली है। अगर तो मेरा कोई और बहन भाई होता या फिर मेरे वालिद मोहतरम होते तो शायद मैं एक अलग घर का सोच भी सकता, मगर अब अगर माँ को अकेला छोड़कर हम दूसरे शहर में शिफ्ट भी हो गए तो लोग 10 बातें बनाएंगे और कीचड़ मुझ पर और तुम पर ही उछाला जाएगा, क्योंकि ये मुआशरा कभी भी माँ को बुरा नहीं कहता, बल्कि यही कहते हैं कि औलाद नाफरमान निकल आई।
शोहर की बात भी ठीक थी, मगर मैं तो बर्दाश्त कर कर के थक चुकी थी। सोचा था कभी न कभी तो सास को खुदा हदायत दे ही देगा। हर नमाज के बाद ना मैं अपने लिए दुआ करती, ना ही शोहर के लिए। बस रो रो कर यही दुआ करती कि मेरी सास को खुदा हदायत दे और वो सीधे रास्ते पर चल पड़े। एक रोज मैं अपनी बच्ची के साथ बैठी हुई इसके साथ मगन थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सामने सफेद शर्ट में दो नौजवान खड़े थे। चेहरों पर संजीदगी सजाए कहने लगे कि हमें आपके घर दाखिल होना है, आप इजाजत दें। मैं इनको देखकर हैरान थी और पूछने लगी कि आप कौन हैं। वो कहने लगे बाजी दरअसल आपके शोहर का एक्सीडेंट हो गया है सुबह 8 बजे। इनकी एक रोड एक्सीडेंट में जाए वकुआ पर ही मौत हो गई। हम इस वक्त से इनका नाम और पता ढूंढ रहे हैं। दरअसल इनका मोबाइल और शनाख्ती कार्ड पूरी तरह कुचले जा चुके हैं। हमारा किसी से भी राब्ता नामुमकिन था, मगर फिर आपके कुछ रिश्तेदार आए जिन्होंने मरीज को पहचाना और फिर हम यहाँ लेकर आए हैं। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। सदमे के मारे वहीं पर गिर के बेहोश हो गई। वो तो हमारे मोहल्ले के लोग थे जिन्होंने शोहर को पहचान लिया था। जब तक मुझे होश आया मेरे शोहर को गुस्ल करके लिटा दिया गया था। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था। सुबह तो मेरा शोहर सही सलामत घर से निकला था, मगर शायद ये मेरी किस्मत का लिखा था। मैं अपनी 5 साला बेटी के साथ अपने शोहर के करीब बैठी फूट फूट कर रो रही थी। बार बार गशी के दौरे पड़ते थे। मेरी बच्ची अलग बाप को इस हालत में देखकर रो रही थी। सास सख्ते में थी। बहरहाल मेरे शोहर को मन्नो मिट्टी तले दफन कर दिया गया और मैं इस दुनिया में अपनी बेटी के साथ अकेली रह गई। ये तो मुझे पहले भी पता था कि सास का रवैया नहीं बदलेगा, मगर एक बार फिर दिल में मसबत सोच जागी कि हो सकता है वो मेरी बेटी को और मुझे देखकर कुछ तरस खा ले और हमारे साथ अपना रवैया ठीक कर ले, क्योंकि अब हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा थी। कितना अरसा यूं ही गुजर गया, मगर सास ना सुधर सकी। वो तो पहले से भी ज्यादा दिलेर हो चुकी थी। बेटे की मौत के सदमे ने इन्हें मजीद चिड़चिड़ा कर दिया था। धीरे धीरे घर में मौजूद जमा पूंजी भी खर्च होने लगी। मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ा करती थी। स्कूल की भी फीस अलग थी। 3 सालों के अंदर अंदर हम बिल्कुल ही कंगाल होकर रह गए। सारी जमा पूंजी और जेवर बेच दिए। यहाँ तक कि बड़ा घर बेचकर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। घर का खर्च चलाने के लिए मैं मोहल्ले वालों के कपड़े सिलाई करती। सास मोहल्ले की बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ा दिया करती। बदले में मुंह मांगे हदिये वसूल किया करती थी। एक रोज नीलम स्कूल जाने लगी तो कहने लगी अम्मी, स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, आज आखिरी डेट है, अगर जमा ना करवाई तो जुर्माना भी देना पड़ेगा। मैंने सास की जानिब देखा, क्योंकि सारे पैसे तो इन्हीं के हाथ में होते थे। सास ने एक नजर मुझ पर डाली और कहने लगी कोई जरूरत नहीं अब स्कूल जाने की, नहीं उठाए जाते स्कूलों के खर्चे, चुप करके घर में बैठो। मगर मैंने सास को बहुत समझाया कि अगर ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो इसका अपना ही फायदा है। बाप तो इसके सर पर रहा नहीं, मगर इन्हें इस बात की जरा भी समझ नहीं आई। उल्टा मुझे डांटने लगी। गुस्से से मेरी बेटी नीलम को थामा और कहने लगी मैं बताती हूँ अब इसका स्कूल कौन सा है। इतना कहकर वो मेरी बच्ची को घर से बाहर ले गई। मैं परेशान सी हो चुकी थी। न जाने वो मेरी बच्ची को कहाँ ले गई थी। 3 घंटे बाद वापिस आई तो मैं दंग रह गई। मेरी सास के हाथ में अंडों की टोकरी थी। वो कहने लगी कि बस आज के बाद नीलम शाम सड़क पर अंडे बेचने जाएगी, यही इसका काम है। अगर तुम माँ बेटी ने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं तुम लोगों को इस घर से भी निकाल दूंगी, फिर भटकती फिरना दोनों सड़कों पर। सास की बात सुनी तो मैं गहरी सांस खारिज करके रह गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी मासूम बच्ची कैसे सारा काम कर सकती थी, मगर सास के आगे मजबूर थी। मेरे मेके में भी कोई नहीं बचा था। मेरा एक भाई था जो मेरी सास से भी बदतर था। वो तो अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो चुका था। मेरी तो इसे परवाह ही ना थी। मुझे सास की बात मानना पड़ी। मैं कपड़े सिलाई करने के साथ साथ कुछ घरों में जाकर काम भी करने लगी, जबकि सास घर में ही रहा करती और शाम होते ही मैंने रोते हुए अपनी बच्ची को अंडे उबाल कर दिए और एक टोकरी में डालकर बेचने के लिए दिए। सास इसे अपने साथ लेकर गई थी। कहने लगी कि मैं खुद इसे जगह बताऊंगी और फिर जाकर ले आया करूंगी। मैं बिल्कुल ही माउफ दिमाग लिए सास को देखती रह गई। अपनी बेटी को बहुत सारी हदायत जारी की और फिर सास के साथ
रवाना कर दिया और फिर सास के साथ रवाना कर दिया। धीरे धीरे हम इस माहौल के आदी होते चले गए। सास की डांट तो जैसे जिंदगी का ही हिस्सा थी। जैसे सांस लेना जरूरी था, वैसे सास की डांट और मार खाना भी जरूरी था। मेरी बच्ची हर रोज जाया करती। जिस रोज अंडे बच जाते तो सास इसे बहुत सुनाया करती और पैसे गिनकर पूरे लिया करती। अगर कुछ कमी बेशी होती तो मेरी बेटी को बेतहाशा मारती, एक एक रुपया वसूल किया करती थी। अभी बेटी को जाते हुए चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि एक रोज जब बेटी घर आई तो काफी खामोश खामोश लग रही थी। चेहरे पर जर्दी छाई थी। मुझसे भी नजरें चुरा रही थी। मेरे बजाय सीधा अपनी दादी के पास गई और अपने फ्रॉक में बनाई गई खुफिया जेब से ढेरों पैसे निकालकर दादी के हाथ पर रख दिए। जब सास ने पैसे देखे तो खुश हो गई। कहने लगी कि वाह, बिल्कुल ऐसे ही अंडे बेचकर आया कर, कम से कम घर का खर्च तो चल सकेगा। मैं हैरान थी कि आखिर इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आ सकते थे। मैंने ये सवाल अपनी बेटी से किया तो फौरन दादी कहने लगी, अंडे महंगे हो चुके हैं। 2 दिन में कीमत काफी ऊपर गई है और अब तो मौसम भी ठंडा होता जा रहा है, इसलिए लोग शौक से खाते हैं। मैं भी खामोश हो गई, मगर अपनी बच्ची पर ध्यान देती तो वो नजरें चुरा लेती। ऐसे लगता है जैसे वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कई बार अपनी बेटी से पूछने की कोशिश की, आखिर क्या बात है, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। मेरी बेटी का एकदम से बदलता रवैया मुझे तशवीश में मुब्तला कर चुका था। कई रोज यूं ही चलता रहा। वो बहुत ज्यादा पैसे लाने लगी और वो रकम तो बहुत ज्यादा थी। मतलब कोई नहीं कह सकता था कि ये हजारों रुपए अंडे बेचकर कमाए गए हैं। मुझे तो परेशानी सी होने लगी थी, जबकि सास बड़ी ही खुश थी। इसका रवैया तो अपनी पोती के साथ बेहतर हो गया था, मगर शायद ये राज भी ज्यादा दिन तक न रह सका। एक रोज जब मैं अपनी बच्ची के कपड़े धो रही थी तो मुझे कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। आखिर ये कैसे मुमकिन था? मेरा तो सर चकरा कर रह गया था। यकीनन कुछ तो गलत था जो मेरी बच्ची के साथ हो रहा था। अगले ही रोज मैंने सोच दिया कि अपनी बेटी का पीछा करूंगी। जो ही शाम को बेटी अंडे बेचने के लिए घर से निकली तो मैं भी इसका पीछा करने लगी। वो जब सड़क पर पहुंची तो तभी एक बड़ी गाड़ी आकर इसके पास रुकी। मैं बौखला कर रह गई थी। मेरी बच्ची इस गाड़ी में बैठी और वो गाड़ी एक तरफ चल पड़ी। मैं चीखना चिल्लाना चाहती थी, अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी, मगर मेरी बच्ची तो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो पहली दफा इनसे मिल रही हो। मैंने भी फौरन रिक्शा लिया और इनका पीछा करने लगी। रिक्शा काफी आहिस्ता स्पीड में चल रहा था, मगर इसके बावजूद मैं इस गाड़ी का पीछा करते हुए अपनी बेटी का ताक़ुब करते वहां तक पहुंच गई। वो गाड़ी एक आलीशान घर के बाहर आकर रुकी थी। मेरी बच्ची इस गाड़ी से उतरी और घर के अंदर चली गई। इतनी देर वो शाम तक घर के अंदर मौजूद रही और जब बाहर निकली तो बेहद खुश थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी बच्ची घर आई और हजारों रुपए निकालकर दादी को दे दिए, मगर मेरे साथ वो बिल्कुल ही संजीदगी से बात किया करती थी, या शायद डरी हुई थी कि कहीं मैं इसकी आंखों में देखकर सच ना जान लूं। चंद रोज गुजरे तो एक बार फिर मुझे इसके कपड़ों पर कुछ ऐसा मिला जो मुझे परेशान कर चुका था। मेरी बेटी नीलम के कपड़ों पर खून लगा था। मेरे जहन में अजीब से वसवसे आने लगे। आज शाम जब बेटी अंडे बेचने के लिए दोबारा गाड़ी में बैठ कर गई तो मैंने भी इसका पीछा किया और जब घर में दाखिल होने लगी तो फौरन इसके पीछे दाखिल हुई। वहां पर मुझे देखकर मेरी बेटी बौखला गई थी, डर के मारे रोने लगी। मैंने इसे झड़क कर कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम इतने रोज से न जाने इस घर में आकर क्या कर रही हो? तुम्हें तो दादी अंडे बेचने के लिए बेचा करती थी। मैं अभी बच्ची को डांट ही रही थी। आखिर को माँ थी, डर था कि आखिर वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस चुकी। मगर तभी एक निस्वानी आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो एक औरत चलती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, बच्ची को मत डांटो। दर हकीकत ये मेरे ही कहने पर यहाँ आती है। मैं हैरान थी कि आखिर वो औरत कौन है। मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी। इसने मुझे बताया कि दरअसल वो बहुत अमीर औरत थी। कहने लगी कि मेरी कोई औलाद नहीं है, ये बच्चे मेरी ही औलाद है। इस रोज जब मैं सड़क के किनारे जा रही थी तो तुम्हारी बच्ची पर नजर पड़ी, जो सड़क के किनारे अंडे लिए बैठी रो रही थी। इसकी टांग पर चोट लगी थी। मोटरसाइकिल सवार इसकी टांग पर ठोकर मार गया था। मुझे इस बच्ची पर तरस आया। ये तो कहीं से भी गरीब नहीं लगती थी।
मैं इसे घर ले आई और इसका इलाज करवाया। इसने जब मुझे अपनी रोदाद सुनाई तो दिल काफी दुखी हो गया। इसलिए मैंने इससे कहा कि तुम रोजाना मेरे पास चली आया करो, बदले में तुमसे वो अंडे खरीद लूंगी और ढेरों पैसे दिया करूंगी। तुम जैसे मासूम बच्चों के इस वक्त खेलने कूदने के दिन है, तुम्हें ये मजदूरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मेरी बच्ची के अलावा और भी कई बच्चे थे जिनकी कफालत वो कर रही थी। इसने कई गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ाकर परवान चढ़ाया था, जिनमें मेरी एक बच्ची भी मौजूद थी, जिसे वो इस वक्त अपने इदारे में बुलवाकर पढ़ाया लिखाया करती और फिर पैसे देकर घर भेज दिया करती। मेरी बच्ची मुझे देखकर काफी सहम चुकी थी, रोने लगी कि शायद मैं इसे मारूंगी, मगर मैंने इस औरत का शुक्रिया अदा किया और इसे अपने लिए नौकरी का कहा था। थोड़ी बहुत तालीम तो मैंने भी हासिल कर ही रखी थी, इसलिए मेरी तालीम के मुताबिक मुझे अपने ही इदारे में नौकरी दिला दी, जहां पर वो लावारिस बच्चियों को पढ़ा लिखा कर इनकी मदद कर रही थी। सास को जब खबर मिली तो वो थोड़ी परेशान सी हुई। इसका रवैया वैसे का वैसा ही था, मगर शायद कुछ लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। मगर चूंकि अब मैं खुद कमाने लगी थी, इसलिए अपना और अपनी बच्ची का बेहतर मुस्तकबिल भी मेरे ही हाथ में था। सास भी बूढ़ी हो चुकी थी, आखिर कितने रोज जिंदा रह लेती। इसलिए मैं आज भी यही दुआ करती हूँ कि खुदा इनकी आखिरत को अच्छा करे और वो राह रास्त पर आज भी आ जाए, अपने गुनाहों की माफी मांग ले। मगर शायद हर एक की किस्मत में राह रास्त पर आ जाना नहीं लिखा होता।